नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारो, मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को मिलने वाले मुआवजे पर बनी सहमति। राजस्व के आकलन के लिए साल 2015-16 होगा बेस ईयर। जीएसटी पर अरुण जेटली ने कहा विकास दर 14% से होगी तय। 11 राज्यों को मिली विशेष छूट भी। रेवेन्यू में होगी काउंट। आज भी होगी काउंसिल की बैठक। हिंदुत्व को जीवन शैली बताने पर 2 दशक पुराने फैसले पर पुनर्विचार को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनावी फायदे के लिए धर्म के दुरुपयोग पर सुनवाई। विदेश सचिव एस जयशंकर का खुलासा। स्थायी समिति की बैठक में कहा एलओसी पर पहले भी हुई है कार्रवाई, लेकिन सीमित दायरे में हुई कार्रवाई। सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना ने विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को दिया ब्यौरा, लेकिन पूरे वक्त चुप बैठे रहे राहुल गांधी। न सबूत मांगे, न पूछा एक भी सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी। कहा पहले सुनते थे इजरायल के किस्से, अब भारतीय सेना की चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों से मिले चीन के झंडे। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के झंडे, लश्कर और जैश के लेटरहेड, अवैध फोन, पेट्रोल बम जैसी चीजें भी बरामद की। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटे में ली गई 700 से अधिक घरों की तलाशी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 गिरफ्तार। घाटी में माहौल बिगाड़ने के आरोप में 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों की पहले से ही थी इन लोगों पर नजर। श्रीनगर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जगह जगह तलाशी अभियान। आतंकियों के देखे जाने की जानकारी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने जारी किया नया वीडियो। नौजवानों से हथियार छीनकर अपने संगठन में शामिल होने की अपील की। सिखों के लिए अलग संगठन बनाएगा हिजब। पाकिस्तानी सांसदों ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया। सांसदों ने पाक सरकार को दी चेतावनी। कहा पाकिस्तान को गुलाम बना लेगा चीन। एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा कॉरिडोर। आतंकियों के निशाने पर देश भर की तेल रिफाइनरी। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। 31 अक्टूबर तक मुंबई एयरपोर्ट पर रद्द हो सकती है करीब 2100 फ्लाइट। एयरपोर्ट के रनवे पर काम की वजह से असर पड़ेगा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी एयरलाइंस को इसकी जानकारी दी। त्योहारों के मौसम में आतंकी खतरा। सूत्रों के मुताबिक बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो में लोन वुल्फ अटैक का खतरा। एनएचए कमांडो को अलर्ट किया गया। अरुण जेटली आपराधिक मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली के सीएम ने जेटली की याचिका को रोकने की अपील की थी। आईडीएस में कालाधन घोषित नहीं करने वालों की खैर नहीं। सरकार ने तैयार की 12,000 लोगों की लिस्ट। जल्द होगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी कलाकार को लेकर विवाद पर करण जौहर की सफाई। कहा मौजूदा हालात में वो पड़ोसी देशों के कलाकारों के साथ नहीं बनाएंगे फिल्म। देश को बताया सबसे पहले। मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मिले फिल्म निर्माता। ए दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर हुई बात। पुलिस ने सभी सिनेमाघरों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारी मात्रा में देसी बम बरामद। सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने नाकाम किया। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने केस खारिज किया। काला हिरण मामले में सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। सलमान को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। दिल्ली के आरकेपुरम में फुटपाथ पर मिली नवजात बच्ची। बैग में रखी हुई थी मासूम। पुलिस ने एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। 2 कुत्तों को आग से जलाने के आरोप में विक्रम चटवाल गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में महिला से विवाद के बाद कुत्तों पर जुल्म करने का आरोप। भारतीय मूल के अमेरिकी होटल कारोबारी है चटवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में से एक हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट। लास वेगास के नेवाडा में यूनिवर्सिटी में रखा गया था कार्यक्रम। दिल्ली में मंगलवार को खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण लेवल। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा सुबह के वक्त ठंड और हवा न चलने से बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस। मेरी दिल्ली मेरे सपने नाम से कार्यक्रम की शुरुआत। 52,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे परेशानियों पर सर्वे। 1984 सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार की अर्जी का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। सज्जन कुमार ने सुनवाई दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की। मुंबई की लोकल ट्रेन में दुरुपयोग के बाद बंद किया जा सकता है लाल रंग का पैनिक बटन। इमरजेंसी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी 8वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर होंगे। 1000 करोड़ के ऊर्जा गैस पाइपलाइन योजना का शुभारंभ करेंगे।
यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सहारनपुर के कार्यक्रम में कहा, मुझे भी चाय बनाना और ड्रम बजाना आता है, मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बना दो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मिड डे मील खाकर कई बच्चे बीमार। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 11 बच्चे अस्पताल में भर्ती। एसडीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बनारस के पुलिस लाइन के प्राथमिक विद्यालय में टीचरों ने बच्चों के हाथ में कलम की जगह थमाई झाड़ू। टीचर ने दलील दी, चपरासी नहीं, इसलिए बच्चों से कराई सफाई। प्रमाण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे महेश शर्मा। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी चर्चा। रामायण म्यूजियम को विनय कटियार ने लॉलीपॉप बताया। कहा, मंदिर के लिए कोशिश होनी चाहिए, म्यूजियम से कुछ नहीं होगा। रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले विजय बहुगुणा। कहा, बहन से मिलूंगा तो बीजेपी में शामिल होने को कहूंगा, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं। शहीद पर विवादित बयान देने वाले एक्टर ओमपुरी के बदले सुर। यूपी के इटावा में शहीद नितिन यादव के परिवार से मुलाकात। कहा, 3 दिन में पाकिस्तानी कलाकारों को भेजें वापस। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में गरीबों की मदद की। अपने वेतन से 35 परिवारों का घर बनवाया। यूपी के बरेली में मुस्लिम राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ की स्थापना। आतंकवाद का विरोध और मुस्लिम नौजवानों को गुमराह होने से बचाएगा संगठन। मथुरा में सड़क हादसा, 2 बाइक आमने सामने से टकराई। 3 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बनी वजह। कानपुर में ट्रक ने साइकिल सवार को कुचलकर मारा। गांव वालों ने हाईवे पर किया हंगामा। ट्रक के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में नाबालिग से रेप, 4 महीने तक बहला फुसलाकर यौन शोषण किया। लड़की के गर्भवती होने पर बात आई सामने। बिहार के दरभंगा में शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने कई जगह की छापेमारी। शराब के नशे में करीब 10 लोगों को पकड़ा। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में घायल। मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते वक्त कार ट्रक से टकराई। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के धर्मशाला में यंग तिब्बत रिसर्च स्कॉलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में की शिरकत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थक कर रहे हैं पूजा पाठ। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे तिहाड़ जेल। जबरन वसूली के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 1 व्यक्ति की मौत, 2 घायल। कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने से धान की फसल को भारी नुकसान। सीमा पर खेती करने वाले किसान हैं परेशान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक आर.के. राय पार्टी से हुए सस्पेंड। राहुल गांधी के खिलाफ दिया था बयान। आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने बनाई अपनी पार्टी। पीपल्स रेजिस्टेंस एंड जस्टिस अलायंस होगा नाम। सीएम इबोबी सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। मुरैना में महिला सब इंस्पेक्टर की दिलेरी। नाबालिग लड़की को अगवा कर भाग रहे बदमाशों से भिड़ी। रूबी तोमर, बदमाश गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में घर में सिलेंडर फटने से महिला की मौत, 5 लोग घायल। धमाके में गिरा पूरा मकान। कावेरी जल विवाद को लेकर कोयम्बटूर में प्रदर्शन। जल्द से जल्द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित करने की मांग। पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। अवैध कब्जा हटाने के विरोध में सड़कों पर उतरे थे लोग। सड़क पर आगजनी के बाद अफरा तफरी। दिल्ली के नांगलोई में नेशनल लेवल के कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में पति पर परेशान करने का आरोप लगाया। कुछ ही महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई के गोवंडी इलाके में एटीएम चोरी करते पकड़े गए 2 बदमाश। एटीएम तोड़कर चोरी करते वक्त गिरफ्तारी। कानपुर में नाली को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड जेएम की हत्या। हाथापाई के बाद पड़ोसी ने गोली मारी। इलाज के दौरान मौत। यूपी के शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप का आरोप। गंगा स्नान से लौट रही थी महिला। 2 युवकों ने जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बहन के साथ गैंगरेप के आरोप में भाई गिरफ्तार। वारदात के बाद दोस्तों की मदद से नहर में फेंका। चरवाहे ने जान बचाई। लखनऊ में नाबालिग से रेप की कोशिश में नाकाम बदमाशों ने की थी हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। 14 अक्टूबर को हुई थी वारदात। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में विवाद के बाद चाची पर अपने भतीजे को जहर देकर मारने का आरोप। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। पटना के फतुहा में पेड़ पर लटकी मिली लाश। आम के बगीचे से गुजर रहे एक व्यक्ति ने लोगों को दी जानकारी। जांच में जुटी पुलिस।
मेरठ में शादी के समारोह से अगवा कर लड़की के साथ गैंगरेप की कोशिश। नाबालिग लड़की ने 3 पड़ोसियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कैथल में मामूली झगड़े में गई एक छात्र की जान। स्कूल बस में झगड़े के बाद आरोपी छात्र ने दिया बस से धक्का। जबलपुर में 31 साल की महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। मां बाप के बीच झगड़े को लेकर परेशान थी। सुसाइड नोट बरामद। यूपी के चंदौली में रेप के बाद गर्भवती हुई नाबालिग। आरोपी युवक पर 4 महीने से बलात्कार का आरोप। राजस्थान के पुष्कर में 4 महिलाएं और 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने संदिग्ध हालत में कार से पकड़ा। सेक्स रैकेट के लिए महिलाएं सप्लाई करने का शक। रेप के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर अब 24 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मुरादाबाद में सरकारी अस्पताल से लापता बच्चा बरामद। महिला कर्मचारी पर 5,000 में बेचने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में अपराधी बेखौफ। टाटा मोटर्स के कर्मचारी को गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट की। जयपुर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद। पश्चिम बंगाल के मालदा से सप्लाई हो रही थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। पटना के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा। गेट पर आगजनी, डिग्री बदले जाने का आरोप। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल कर्मचारियों से आइडिया मांगा। पूछा, एक दिन के लिए रेल मंत्री बना दिया तो आप क्या बदलाव करेंगे? दफ्तरों में ड्रॉप बॉक्स भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट से पार्श्वनाथ डेवलपर्स को तगड़ा झटका। गाजियाबाद के पार्श्वनाथ एक्सोटिका के निवेशकों को 10 करोड़ रुपए और चुकाने का आदेश। 10 दिसंबर तक देने का समय। इराक में आईसिस के गढ़ मोसुल में अमेरिकी गठबंधन सेना और कुर्दिश लड़ाकों का चौतरफा हमला। पहले दिन आजाद कराया गया 20 गांव। सीरिया के एलेप्पो में गुरुवार से रोकी गई बमबारी। विद्रोहियों और आम जनता को सुरक्षित निकलने के लिए दिया गया समय। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि अमेरिका यूरोप में शरणार्थी संकट को खत्म करने के लिए तत्पर। जर्मनी, ग्रीस और इटली से शरणार्थी संकट कम करने की अपील। शिकागो में फायरिंग से 20 साल के युवक की मौत, 4 घायल। शिकागो में फायरिंग के सबसे ज्यादा मामले इस साल। अब तक 509 लोगों की हो चुकी है मौत। कोलोराडो के जंगल में फैली आग से 15,000 एकड़ का इलाका हुआ प्रभावित। आग से कई इमारतों को भी नुकसान। आसपास के इलाके खाली कराए गए। रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस ने ट्रंप पर बचाव किया है। मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया। कहा, जानबूझकर ट्रंप को विवादों में फंसा रहा है मीडिया। जर्मनी में BASF कंपनी के प्लांट में आग लगी। एक शख्स गायब। कल आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई थी। प्लांट बंद होने के बाद सप्लाई पर भी असर। चीन के हेनान प्रांत में सारिका तूफान से आम जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बाद स्कूल बंद। 250 फ्लाइट्स भी रद्द। मैक्सिको का कोलेमा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय। ज्वालामुखी से धुएं और राख का गुबार हवा में 2000 मीटर ऊपर तक गया। फिलहाल किसी तरह के खतरे से निकाल। इंडोनेशिया के आचे में महिला पर पुरुष मित्र के पास खड़े होने पर 23 कोड़े मारने की सजा। इंडोनेशिया के एकमात्र आचे प्रांत में शरिया कानून लागू है। नरसिंह यादव डोपिंग मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। रेसलर नरसिंह के ओलंपिक से बाहर होने के बाद सीबीआई को सौंपी गई थी मामले की जांच। 20 अक्टूबर को रिलीज होगा आमिर खान की फिल्म दंगल का ट्रेलर। क्रिसमस पर रिलीज होगी फिल्म। एक बार फिर साथ काम करेंगे सूरज बड़जात्या और सलमान खान। दबंग 3 के बाद सूरज की फिल्म के लिए डेट्स निकालेंगे सलमान। वरुण धवन को लगा 300 करोड़ का झटका। खबरों के माने तो एक एंटरटेनमेंट चैनल ने वरुण धवन की फिल्मों के राइट्स 300 करोड़ में खरीदे थे, लेकिन अब वो डील टूट सकती है। फिल्म शिवाय से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही सायशा सहगल भी सलमान खान की बड़ी फैन। स्क्रिप्ट को लेकर सलमान से लेती हैं राय। अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा के बाद सोनाक्षी सिन्हा भी बनेंगी फिल्म प्रोड्यूसर। एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार में कर रही हैं सोनाक्षी।